कहां तक पहुंच सकता है। लेकिन एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि उस जहाज को रनवे पर लेकर जाने के लिए एक छोटा सा ट्रक लगता है। वो ट्रक होता है जो उस जहाज को धक्का मारते हुए इस रनवे पर लेकर जाता है। आपकी वो जिंदगी उस रनवे की तरह है जहां पर कोई भी एक इंसान, कोई भी एक टीचर, कोई भी एक आपका गाइड आपको धक्का मारकर उस रनवे पर लेकर जाता है और वहां से आप टेक ऑफ करते हो, वहां से आप अपनी पूरी ताकत लगाते हो और टेक ऑफ करके अपने उस हवाई सफर पर निकलते हो। फिर हम अपने हवाई सफर पर तो निकल पड़ते हैं, लेकिन कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि उस हवाई सफर में हमें नीचे जुड़े रहना बड़ा जरूरी है। क्योंकि प्लेन जब हवा में उड़ता है तो इसलिए उड़ पाता है क्योंकि उसका जमीन के साथ संपर्क बना रहता है। और जब कई बार हम सुनते हैं कि वो प्लेन क्रैश हो गया या गिर गया, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि उसका जमीन से संपर्क टूट गया था। तो इसलिए जमीन से संपर्क नहीं टूटना चाहिए। आपके साथ आपके सफर में, जीवन सफर में जो लोग भी थोड़ा बहुत आपकी कामयाबी में, आपकी पढ़ाई में, आपकी नौकरी में, आपको करियर गाइड करने में जिसका थोड़ा बहुत भी योगदान है, उसे हमेशा अपने साथ जोड़ के रखिए, उसके साथ हमेशा संपर्क बनाए रखिए। और अगर वो संपर्क बना रहेगा तो आपका जो प्लेन है हमेशा हवा में उड़ता रहेगा। तो ये संपर्क बनाना जरूरी है कि नहीं? मैं पंजाब से इंजीनियरिंग किया, नागपुर आया, नागपुर से पढ़ाई की, एक्टर बनने के लिए मुंबई आया, पहली फिल्म साउथ में मिली, फिर बहुत सारी भाषाओं में फिल्में की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, अमराती, चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बहुत सारी भाषाओं में फिल्में की। और मुझे लगा यार यही तो करने आए थे, यही तो करने आए थे, नाम बनाने आए थे ताकि लोग आपको जाने, आपको आपके नाम से जाने। और मिल गई ना मंजिल, और क्या चाहिए। लेकिन आप विश्वास मानिए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा जो किरदार, सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है, चाहे मैंने दबंग की हो, सिम्बा की हो, कलकत्ता में युवा शूट की थी मैंने, और बहुत सारी फिल्में ऐसी शूट की, नाम भी मिले, अवार्ड्स भी मिले, कामयाबी भी मिली, बॉक्स ऑफिस नंबर भी मिले। लेकिन मेरी सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी की करियर का जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार था वो था जब मैं कोविड में एक आम इंसान से जुड़ पाया। जब पता लगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट दो शब्द होते हैं वो होते हैं उम्मीद और कोशिश। अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं तो आपका जीवन अधूरा है, और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो भी आपका जीवन अधूरा है। तो हर एक इंसान को ऐसा बनना है कि लोगों को आपसे उम्मीद हो कि यार मैं अगर उससे मिलने जाऊंगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, शायद मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, शायद मुझे करियर मिल जाएगा। तो ये उम्मीद होनी बड़ी जरूरी है। नहीं तो आप कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम ले, कितने भी बड़े ऑफिस में, कितने भी बड़े बंगले में रह लें, लेकिन अगर सड़क पर चलता हुआ इंसान आपसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता तो फिर उस गाड़ी का, उस घर का, उस बंगले का कोई मायने नहीं रखता। तो आपको क्या बनना है? उम्मीद। क्या बनना है? और फिर जब लोगों को आपसे उम्मीद होती है तो आप उनके लिए कोशिश करते हैं कि अरे मेरे घर पे आया है, इसकी पढ़ाई नहीं हो रही, चलो मैं इसकी फीस भर देता हूं, इसका इलाज नहीं हो रहा, चलो मैं इसका इलाज करवा देता हूं। वो होती है आपकी कोशिश। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं। आप बोलते हैं कि यार मेरे पास उतना पैसा कहाँ है, मेरे पास उतनी ताकत कहाँ है, मेरे पास उतना नाम कैसे है, तो मैं कैसे मदद करूंगा। लेकिन आपको वो कोशिश करनी जरूरी है, किसी ना किसी को बोलना जरूरी है कि चलो आप थोड़ा सा योगदान कर दें इसके इलाज के लिए। जब आप वो कोशिश करते हैं तब ईश्वर आपको शक्ति देता है। मुझे लोगों को घर भेजने के लिए बसें कहां से चाहिए मुझे नहीं पता था, ट्रेन कहां से चाहिए मुझे नहीं पता था, फ्लाइट कहां से अरेंज करनी है मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो ईश्वर ने हाथ थामा और वो ताकत दी कि मैं सब कुछ कर पाया। और आप में से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिन्होंने वो ताकत दी। मुझे याद है कि यूपी में हो, बिहार में हो, कलकत्ता, आंध्रा, तेलंगाना, बहुत सारे लोग जो नीचे स्तर से जुड़े हुए थे, जिनको बसेस से भेजा